एक्सरसाइज 5.1 कक्षा 9 की गणित का प्रश्न नंबर 1 है। निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सत्य हैं और कौन से कथन असत्य हैं? अपने उत्तरों के लिए कारण दीजिए। पहला है, एक बिंदु से केवल एक ही रेखा खींची जा सकती है। तो ये क्या सत्य है या असत्य है? इसको मैं पहले आपको एक पेपर पे बताऊंगा कैसे इसको हम समझ सकते हैं। देखिए, एक बिंदु मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। आप इससे रेखा खींचते हैं। देखिए, एक रेखा, ये देखिए, इस बिंदु से होकर ऐसी हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जो कथन है वो क्या है? असत्य है। तो पहला है, इस कथन को हम क्या कहेंगे? असत्य। नंबर 2 है, दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं। अब देखिए, दो बिंदु बना देता हूं मैं, ठीक है। एक बिंदु ये, एक बिंदु ये है। अब इस बिंदु से तो एक बिंदु को की बात करें तो इससे तो असंख्य रेखा जा सकती है, ठीक है। अभी हमने पहले वाले जो कथन है उसमें देखा। लेकिन अगर हम इन दोनों बिंदुओं को मिलाने की कोशिश करें तो केवल एक बिंदु इससे होकर जाएगा। वो एक रेखा, सॉरी, दोनों बिंदुओं से केवल एक रेखा होकर जाएगी। तो दो भिन्न बिंदुओं से होकर जाने वाली असंख्य रेखाएं हैं, बिल्कुल गलत है। केवल एक रेखा ही इससे जा रही है। तीसरा देखिए, एक शांत रेखा दोनों और अनिश्चित रूप से बढ़ाई जा सकती है। बिल्कुल सत्य है। देखिए, ये रेखा है और इसको हम इधर भी बढ़ा सकते हैं, रेखाखंड को, और इधर भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ये सत्य है। नंबर 4 है, ये पूछा जा रहा है कि यदि दो वृत्त बराबर हैं तो उनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। तो इसको मैं ऐसे समझा सकता हूँ आपको कि मान लीजिए आपके पास एक वृत्त है और ये दूसरा वृत्त है। इस वृत्त को इस वृत्त के ऊपर रख देते हैं। तो इन दोनों वृत्तों को एक दूसरे के ऊपर रखने पे ये क्या हो जाते हैं? समपाती हो जाते हैं। अगर ये दोनों वृत्त समपाती हैं तो इनकी त्रिज्याएं भी बराबर होंगी। इसका मतलब जो चौथा कथन है वो भी सत्य है, ठीक है। अब हम पांचवें कथन पे आते हैं कि आकृति में बी क्यू बराबर पी क्यू और पी क्यू बराबर एक्स वाई, तो ए बी बराबर एक्स वाई होगा। देखिए, जो हमने अभी यूक्लिड के अभिघृत पढ़े थे, ठीक है, उसमें ये कहा गया था कि यदि दो वस्तुएं किसी एक वस्तु के बराबर हैं, किसी अन्य एक वस्तु के बराबर है, तो वो दोनों वस्तुएं आपस में बराबर होंगी। बिल्कुल सत्य है। इसका उदाहरण भी मैंने बताया था कि अगर मनीष का वज़न 40 किलो है और समीर का वज़न भी 40 किलो है, तो उन दोनों का वज़न भी क्या होगा? 40 किलो होगा। मतलब वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। तो इस तरह से ये प्रश्न नंबर 1 सॉल्व हुआ।